नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास का ये पार्ट 3 देखने वाले, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी टेट वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, हमने यहाँ पे आपकी डिमांड पर इतिहास से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं और इसके जो फॉर्म है वो कल से भरना चालू हो गए हैं, तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है, जो भी योग्यता रखते हो वर्ग 1 के लिए। और ये जो वीडियो रहेगी, ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये इतिहास से जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए है। और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हम आपके लिए डेली का एक प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है, 2 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ई भारत में कहाँ पहुंचा था? तो ये कालीकट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। किसको कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947। अगला प्रश्न है, किस के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो मूल नाम था आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो ये लोधी वंश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अकबर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। आयन ए अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है अब्दुल फजल ने। किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी।
किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कम से कम 1-2 ग्रुप में भाई बहनों दोस्तों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1398 ईस्वी। तुगलक नामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो। अक्सर एग्जाम में आया है ये प्रश्न, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये बीवी का मकबरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीवी का मकबरा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव दयाल साहब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव दयाल साहब। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये की गई भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माधव राव। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो रानी ताराबाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था स्वामी सहजानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1928। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च 1931। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम नदी में। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंस। स्वप्रसाद दत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भास। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और सेल चित्र के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुफाओं और सेल चित्र। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कल्हड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो
ययाति केसरी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है भुवनेश्वर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ज्ञानेश्वर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश्वर। गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। करेक्ट आंसर क्या होगा? जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था राजा नरसिंह देव ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा नरसिंह देव। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी। अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में खोकर जातियों के विरुद्ध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में खोकर जनजातियों के विरुद्ध। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? अल्लामा इकबाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लामा इकबाल। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉयल एक्ट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल एक्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1923 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 23 मार्च 1940 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1940। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास। लाल बख्श के नाम से जाने वाले शासक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने। ठीक है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का। और ये मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 के लिए है और इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 बार। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। अनवर ए सुहेली
किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये थी बाबर की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे ही हैं कि आपका रिवीजन एक प्रकार से हो रहा है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चंदवरदाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदवरदाई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आबू पर्वत। खजुराहो स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल राजाओं ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो यह किया था गुरु गोविंद सिंह ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खड़क सिंह। तो ये हमने दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्न देखे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी-टेट वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।